लोकसभा चुनाव जो आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश का माहौल जिस तरीके का हो रहा है कि 2024 के बाद इस देश का क्या होगा किसी को पता नहीं है। और यहाँ ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले बातें करने जा रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, बाबा साहब का संविधान बदल के वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आपको मंजूर है? और इसीलिए बाबा साहब का संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो ये लोग अभी आपको तो मालूम है उन्होंने उनके जाहीरनामा में एनआरसी की घोषणा की है। मैं आप सभी को विनती करता हूं, आज का ये जो समय है वो बहुत खराब है। अगर हम गलती करते हैं और दूसरे किसी को वोट देते हैं तो हमारी आगे आने वाली नस्ल हमें कोसती रहेगी कि हमारे बुआ ने हमारे चाचा ने गलती की और उसके वजह से आज हम भुगत रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का सर्वधर्म समभाव रहना चाहिए। हम सब भारतीय हैं और भारतीय ही रहना चाहिए। आज आप देखा होगा नागालैंड में क्या हुआ, 6 सीटों पे एक आदमी भी वोटिंग करने गया नहीं। ये इस देश का हाल है। और इसीलिए आज मैं आपको कुछ चंद बातें करके मैं बम्बई में हमने क्या क्या नहीं किया हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। आपने सुना होगा याकूब मेमन साहब का नाम आप सब जानते हैं। उनका जनाजा निकला बम्बई में, बड़ी तादाद लाखों के संख्या में लोग थे। और उसके बाद उनके 40वें में उनका भाई भी उनके साथ अंदर था। वो सब कांग्रेस पार्टी के लीडरों के पास गए कि भैया वो भाई को कम से कम जनाजे में नहीं तो 40वें में तो उनको शरीक करने के लिए आप लोग मदद कीजिए। एक भी आदमी सामने आया नहीं। कांग्रेस वाले बोले इस झमेले में हम पड़ते नहीं। फिर सब लोग हमारे जो माहिम के पीपुल्स सेना के कार्यकर्ता है ताहिर भाई और सभी लोग, उन्होंने वो मेमन फैमिली को बताया कि एक ही शख्स है जो एक काम कर सकता है, उसका नाम आनंदराज अम्बेडकर है। और मेमन फैमिली मेरे पास आ गई। एक मिनट सुनिए। और बाद में वो आके उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि साहब कि उनका भाई का कहना है कि मुझे पैरोल पे कम से कम 40वें पे आना चाहता हूं। मैं बोला मैं आपको उस भाई की जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए पूरा सहयोग देता हूं। और वो टाइम बम्बई के एटीएस के चीफ कुलकर्णी साहब थे। मैंने उनसे फोन पे बात की। वो बोले आनंदराज साहब आप क्यों झमेले में पड़ते हो? मैं बोला ये झमेला नहीं, ये ह्यूमैनिटी का मामला है। आप लोगों ने तो याकूब साहब को फांसी दे दी, कम से कम उसके भाई को 40वां के लिए आप अलाउ करो। वो बोला आनंदराज साहब आप जिम्मेदारी लेंगे? मैं बोला मैं लेता हूं। 4 दिन उसको उनके भाई को पैरोल पे उनके 40वां के लिए शरीक करने के लिए मेरी वजह से अलाउ किया। वैसे तो आपको मैं कहना चाहता हूं बहुत सारे मसले मैंने जो अभी चुनाव बन रहे हैं जहां हमारे मुस्लिम भाइयों की बड़ी तादाद है। और राम लल्ला का जो मंदिर का ओपनिंग हुआ तभी बजरंग दल आरएसएस के बच्चे मस्जिद के सामने आके बहुत सारा हंगामा किए। फिर आपस में झगड़े हुए। एक भी बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के एक भी बच्चे पर मुकदमा नहीं हुआ, मगर मुसलमानों के 20-25 बच्चों को 307 लगा के अंदर कर दिए। और पूरे बस्ती में पुलिस का बैरिकेड लगा दिया
लोग घर से उतरने के लिए लड़ रहे थे। तभी हमारे रायगढ़ का जिला अध्यक्ष उसने वो बच्चों को बोला, आप हमारे साथ आइए आनंद राज साहब के पास, आपको कोई नहीं तकलीफ दे सकता है। और फिर वो मुकादम और उनकी पूरी वहां के कार्यकर्ता उधर आ गए और उन्होंने हमसे बोले कि आनंद राज साहब, वहां का जो मुस्लिम हमारा भाई है बहुत भयभीत हुआ है, आप कुछ कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, एक मीटिंग ले लो, मैं खुद आता हूं, क्या होता है देखते हैं। आपको बताऊं, हमने पीपल्स सेना की मीटिंग ली, बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई जमा हुए और जो पुलिस वाले 10 दिन से वहां पुलिस चौकी लगा कोने कोने पे लगा के बैठे थे, वो सब चले गए और वो बच्चों को हमने वकील लेके, एडवोकेट लेके उनसे बाहर निकाला। तो ऐसे बहुत मसले, टाइम की पाबंदी है। आप अगर कोई भी माहिम के दरगाह पे जाइए, हम तो हर बरस वहां चादर चढ़ाने जाते हैं, मगर वहां हर एक आदमी को आनंद राज आम्बेडकर नाम मालूम नहीं, ऐसा कोई शख्स मुस्लिम शख्स नहीं होगा, क्योंकि हम और दलित और मुस्लिम को लेके चलते हैं। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं, यहाँ आप लोग को एक बड़ी, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग हर बार कांग्रेस की क्यों बात करते हैं। अरे आप जब ब्रिटिश राष्ट्र, आप लोग पुलिस में 25% था, मिलिट्री में 25% थे, आज आपकी क्या हैसियत है? अरे 1% भी आपको रखा नहीं उन लोग कांग्रेस वालों ने, ये आपकी हैसियत कर दी है। और आज आपको बता दूं, ये जो आमदार है, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, पांडरी में हमारे लोगों का एक पार्टी का प्रवेशद्वार का जो मसला हुआ, ना उसने एक आदमी को जिनको लगा उनकी इंक्वायर की, पुलिस ने 15 से लोगों को अटक करने की बात की, 20-25 लोगों को अटक हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं को, बाकी सब कार्यकर्ता घर से भाग गए। जब मेरे को पता चला, मैं इरविन हॉस्पिटल में गया, सब लोगों से इंक्वायरी की। बाद में जब मुझे पता चला, मैंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात की, बोले अगर आप ये अटक बंद नहीं करेंगे तो मुझे बम्बई से लेके अमरावती तक हंगामा करना पड़ेगा। और इसके वजह से आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो अटक सत्र बंद हुआ। तो ऐसे बहुत कारनामे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका पुलिस वाला कोई पाका नहीं कर सकता, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और दूसरा मैं इतना कहना चाहता हूं, जो आदमी समाज का नहीं हो पाया और तुम लोग का क्या हो पाएगा। हाँ, इसीलिए मेरी निशानी है गैस सिलेंडर, 5 नंबर का बटन है। मैं मेरा पूरा वक्त यहाँ के शेर हमारे इम्तियाज जलील साहब को देना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, जय भीम।